किसी देश के महाराजा और उनकी महारानी अपनी दया और न्यायपरायणता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने राज्य का ऐसा शानदार प्रबंध करके रखा था कि कोई किसी पर अत्याचार नहीं करता था और कहीं लूटपाट भी नहीं होती थी। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी और राजा भी अपनी प्रजा से खुश थे। और विधाता, जो राजाओं के भी राजा हैं, वो उस राजा और उनकी प्रजा पर भी सदैव थे, क्योंकि जो लोग पृथ्वी पर अच्छे काम करते हैं, न्याय करते हैं और गरीबों पर दया करते हैं, विधाता हमेशा उनसे खुश रहते हैं। कुछ समय बाद विधाता ने उन्हें एक पुत्री दान की। ये लड़की मोती जैसी कोमल, नाजुक और फूल जैसी सुंदर थी। माँ ने उसका नाम डेलिया रखा, क्योंकि डेलिया एक सुंदर फूल का नाम है। उस राजा के राज्य के पास ही एक निर्दयी जालिम राजा रहता था, जो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। जब भी वो किसी के पास कोई कीमती चीज देखता, जबरदस्ती छीन लेता था। मामूली मामूली छोटी छोटी बातों पर वो लोगों को कत्ल करवा देता था। और अगर कोई उसके सामने हंसता तो उसे चाबुक मारकर कारागार कैद खाने में डाल दिया जाता था। जब उसे पता चला कि उसके राज्य के पास ही दूसरा राजा भी शासन कर रहा है, तो उसने उसका राज्य छीनने के लिए अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। जब दयालु राजा को शत्रु का बुरा इरादा पता चला, तो उन्होंने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उनकी रानी ने उन्हें समझाते हुए कहा, युद्ध करने से क्या फायदा होगा? शत्रु बहुत शक्तिशाली है। अच्छा होगा कि हम अपने धन का भंडार खजाना लेकर किसी और देश में चले जाएं। राजा ने जवाब दिया, यह कैसी बुद्धिमानी है कि मैं अपनी प्रजा को एक निर्दयी शासक की दया माया पर छोड़कर भाग जाऊं और दुनिया में कायर के रूप में जाना जाऊं। भागने से बेहतर है कि युद्ध के मैदान में लड़कर जान दे दूं। रानी बेचारी चुप रहीं। कुछ समय बाद उस निर्दयी राजा ने अपनी विशाल सेना के साथ दयालु राजा के राज्य पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। आखिरकार दयालु राजा युद्ध के मैदान में मारे गए। जब रानी को राजा के मरने की खबर मिली, तो वो अपनी छोटी राजकुमारी को लेकर राजमहल के बाग में चली गईं और माली के घर में छिप गईं। उधर जब निर्दयी राजा के सिपाही शहर में दाखिल हुए, तो उन्होंने आते ही लूटपाट शुरू कर दी और मासूम लोगों को बेरहमी से मार डाला। निर्दयी राजा खुद भी रानी को ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार जब वो बाग में पहुंचे और माली के घर से रानी को पकड़ा, तो उन्होंने गुस्से में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया, रानी और छोटी राजकुमारी को मार डालो। लेकिन जब राजा के सलाहकारों, वजीरों ने छोटी राजकुमारी को देखा, तो उन्हें उस पर बहुत दया आई। उन्होंने राजा से सिफारिश करके माँ बेटी की जान की भीख मांगी। लेकिन निर्दयी राजा उन्हें अपने देश ले गया और कैद कर दिया। किले में गरीब रानी को एक छोटी सी कोठरी दी गई और खाने के लिए केवल सूखी रोटी मिलती थी। और छोटी राजकुमारी डेलिया, जो कभी सोने के पालने में झूलती थी, वो अब मिट्टी के बिस्तर पर माँ के सीने से लगकर सोती थी। एक दिन ये गरीब रानी बैठी रोटी खा रही थी कि कहीं से एक सफेद रंग का चूहा आ गया। रानी ने रोटी का एक टुकड़ा उसके सामने भी डाल दिया। चूहा बहुत खुश हुआ और छोटी डेलिया के सामने खड़ा होकर नाचने लगा। डेलिया चूहे को नाचते देखकर हंसती और खुश होती थी। गरीब रानी को सुबह एक रोटी और शाम के समय एक रोटी मिलती थी और पीने के लिए एक कटोरी पानी दिया जाता था, जिसे वो धैर्य और कृतज्ञता से खा लेती थीं। कारागार का मुख्य रक्षक दारोगा इतना निर्दयी था कि वो रोटी और पानी एक बड़ी थाली में सजाकर भेजता था, ताकि दूसरे ये समझें कि रानी के लिए थाली में सजाकर अच्छे अच्छे खाने भेजे जा रहे हैं। आज जब रानी पानी की कटोरी लेने के लिए थाली के ऊपर से रुमाल उठाया, तो थाली में तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने बहुत सोचा कि ये चीजें यहाँ कैसे आईं, लेकिन उनके कुछ समझ नहीं आया। खैर, उन्होंने विधाता का धन्यवाद किया और आज पेट भरकर खाना खाया। जब रानी खाना खा चुकी, तो चूहा भी चला गया। लेकिन जब कारागार का मुख्य रक्षक रात का खाना लेकर आया, तो चूहा भी कहीं से निकल आया और छोटी राजकुमारी के सामने खड़ा होकर नाचने लगा। जब राजकुमारी की माँ ने थाली के ऊपर से रुमाल उठाया, तब भी उन्होंने कई तरह के भोजन रखे देखकर बहुत खुश हुईं और पेट भरकर खाना खाया। साथ ही चूहे को भी अच्छी अच्छी चीजें खाने को दीं।
कई दिनों तक यही होता रहा। खाना पीना तो अच्छा मिलने लगा, लेकिन डेलिया की माँ दिन भर इसी चिंता में रहती थीं कि वो कारागार से कैसे आज़ाद होंगी। जब वो डेलिया को देखतीं तो आसमान की तरफ हाथ उठाकर प्रार्थना दुआ करती थीं, हे विधाता, ये मासूम बच्ची बहुत निर्दोष है, तुम इस पर दया करो और इसकी मुक्ति का कोई प्रबंध करो। एक दिन वो इसी तरह चुपचाप बैठी थीं कि वो सफ़ेद चूहा कहीं से रेशम की एक गुच्छी उठाकर ले आया। डेलिया की माँ ने रेशम ले लिया, उसका धागा बनाया और चूहे से हंसकर बोली, मेरे अच्छे चूहे, अगर तू इसी तरह 2-4 दिन रेशम लाता रहा तो मैं एक रस्सी बना लूंगी। जब रस्सी तैयार हो जाएगी तो छोटी डेलिया को उसकी कमर से बांधकर नीचे लटका दूंगी। शायद कोई दया करके उसे अपने साथ ले जाए और ये गरीब कारागार से मुक्त हो सके। जब शाम हुई तो चूहा रेशम की एक और गुच्छी ले आया और डेलिया की माँ के सामने रख दी। इस तरह 5-6 दिन तक रोजाना चूहा रेशम की एक गुच्छी लेकर आता रहा और डेलिया की माँ रस्सी बनाती रहीं। अब वो दिन भर खिड़की के पास जो जंगल की तरफ खुलती थी, इसी इंतजार में बैठी रहती थीं कि कोई उधर से गुजरेगा और वो उससे विनती करेंगी कि वो छोटी डेलिया को ले जाए और उसकी परवरिश करे। एक दिन वो इसी तरह बैठी थीं कि एक बुढ़िया नीचे से गुजर रही थी। डेलिया की माँ ने उसे देखकर पुकारा, बड़ी बी, दीदी, दादी, अगर तुम मेरी बेटी को यहाँ से अपने घर ले जाओ तो किसी दिन मैं तुम्हें बहुत उपहार इनाम दूंगी और जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे ना तो उपहार की जरूरत है और ना मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आभारी रहो। हाँ, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हारी डेलिया को अपने घर ले जाऊंगी और उसकी परवरिश करूंगी। डेलिया की माँ ने कहा, तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। बुढ़िया कहने लगी, अगर तुम्हारी कोठरी में कहीं सफ़ेद रंग का चूहा हो तो मुझे पकड़ दो, क्योंकि मुझे सफ़ेद चूहा पालने का बहुत शौक है। डेलिया की माँ ने जवाब दिया, एक सफ़ेद चूहा तो रोज़ यहाँ आता है और दिन भर मेरी छोटी डेलिया के साथ खेलता है, लेकिन मुझसे ये अन्याय जुल्म नहीं हो सकता कि मैं एक बेजुबान जानवर को बेघर करूं। यह सुनकर बुढ़िया गुस्से में आकर बोली, अच्छा, अगर तुम मुझे चूहा पकड़कर नहीं दे सकती तो मैं तेरी बेटी को भी नहीं बचा सकती। डेलिया की माँ ने कहा, बचाने वाला तो सबका विधाता है, जिसने आज बचाया है वो जरूर इंशाल्लाह आगे भी बचाएगा, लेकिन मैं डेलिया के लिए भी वो चूहा तुम्हें कभी पकड़कर नहीं दूंगी। ये सुनकर बुढ़िया गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। बुढ़िया के चले जाते ही अचानक कोठरी का दरवाज़ा खुला और राजा का एक नौकर अंदर आया। उसने कहा, राजा ने ये फैसला लिया है कि जब डेलिया जवान होगी तो उसकी शादी राजकुमार के साथ की जाएगी। अब डेलिया तुम्हारे पास नहीं रहेगी, बल्कि राजमहल में उसकी परवरिश होगी। कल राजमहल की औरतें डेलिया को लेने आएंगी। राजा का नौकर ये कहकर चला गया और डेलिया की माँ इस सोच में कि अब उनकी प्यारी बेटी भी उनसे छीन ली जाएगी रोने लगीं। वो रो रही थीं कि अचानक एक बार फिर कोठरी का दरवाज़ा खुला। एक महिला जिसका लिबास एकदम सफ़ेद था अंदर आई और पास बैठकर बोली, क्या हुआ, आज क्यों रो रही हो? रानी हैरान हो रही थीं कि ये महिला कौन है और अंदर कैसे आई, क्योंकि कोठरी की चाबी तो कारागार के मुख्य रक्षक के पास थी। रानी को चुप देखकर उस महिला ने मुस्कुराया और कहने लगी, मैं ही वो चूहा हूँ जो तुम्हारे लिए रोज अच्छा खाना लाता था और तुम्हारे लिए रेशम भी लाता था। रानी ने हैरानी से पूछा, क्या तुम सच में वही चूहा हो या राजमहल से मेरी डेलिया को लेने आई हो? चूहे ने कहा, मैं चूहा नहीं हूँ बल्कि एक परी हूँ। मैं चूहे का रूप धारण करके आई थी ताकि कोई मुझे देख न सके, क्योंकि परियों में आपस में बहुत दुश्मनी होती है। तुमने अपनी सूखी रोटी मुझे खाने को दी थी, इसलिए मैं तुम्हारी दया देखकर बहुत खुश हुई थी। मेरा ख्याल था कि तुम मुझ पर सिर्फ इसलिए दया करती हो कि मैं तुम्हारी डेलिया को खिलाती और हंसाती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए उस दिन बुढ़िया का रूप धारण किया था और तुम्हारी खिड़की के नीचे से गुजरी थी। लेकिन जब तुमने मुझे तुम्हारी डेलिया को ले जाने के लिए कहा तो मैंने तुमसे सफ़ेद चूहे को पकड़ने के लिए कहा, लेकिन जब तुमने इनकार कर दिया तो मुझे यकीन हो गया कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। अब जहाँ तक संभव होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ तुम क्यों रो रही हो?
राजकुमारी की माँ ने कहा, अभी राजा का एक नौकर आया था। वो कह रहा था कि राजा मेरी डेलिया को अपनी बहू बनाएंगे और जवान होने तक उसे राजमहल में रखेंगे। अब तुम ही बताओ, ये कैसे हो सकता है कि जिस शख्स ने मेरे पति को मार डाला, मैं अपनी डेलिया को उसी के हवाले कर दूं? और क्या ये कम अन्याय है कि जिंदा रहते मैं अपनी बेटी से जुदा हो जाऊं? ये सुनकर परी कहने लगी, ये तो तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई। क्या तुम जानती हो, वो राजकुमार दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान है। उसके हाथों में 7-7 उंगलियां हैं। उसका सिर छोटा है, कान हाथी के कान जितने बड़े हैं और नाक की जगह 2 बीघे लंबी सूंड है। उसकी आवाज गधे जैसी कर्कश है और उसका रंग इतना काला है कि रात के अंधेरे का भ्रम होता है। ये सुनकर डेलिया की माँ हाथ जोड़कर कहने लगी, तो विधाता के लिए तुम ही कुछ मदद करो। परी ने कहा, डरो मत, डेलिया की कमर में रस्सी बांधकर इसे खिड़की से नीचे लटका दो। मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। जब तक तुम कारागार से आजाद नहीं होती, मैं इसकी परवरिश करूंगी। डेलिया की माँ ने वो रेशमी रस्सी निकाली जो उन्होंने चटाई के नीचे छिपा रखी थी। उन्होंने रस्सी डेलिया की कमर में बांधी और उसे आहिस्ता आहिस्ता खिड़की से नीचे उतार दिया। वो परी पंछी बनकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर परी बनकर कोठरी में आई और बोली, ना जाने विधाता की क्या इच्छा थी, मेरे पहुंचने से पहले ही डेलिया को कोई उठाकर ले गया है। ये सुनकर डेलिया की माँ बोली, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर हो सके तो मैं खुद डेलिया को ढूंढूंगी। परी यह कहकर वहां से चली गईं। माँ सारी रात रोते हुए काटी। सुबह हुई तो राजा की नौकरानियां डेलिया को लेने आईं, लेकिन जब उन्होंने उसकी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने रोते हुए जवाब दिया, मेरी बेटी तो कल से कहीं गायब हो गई है। ये सुनकर नौकरानियां वापस चली गईं और राजा को जाकर डेलिया के खो जाने की खबर दी। राजा ये सुनकर हैरान हो गए और गुस्सा हो गए। राजा बहुत क्रोधित होकर तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, फौरन किले में जाओ और उस औरत को लोहे की जंजीरों में बांधकर राजदरबार में हाजिर करो। उसी के अनुसार राजा के सिपाही किले में गए, रानी के गले में लोहे की जंजीर डाली और उन्हें राजदरबार में ले आए। राजा ने कठोर लहजे में पूछा, बताओ डेलिया कहाँ गई? रानी ने घबराकर जवाब दिया, वो तो कहीं गायब हो गई है। राजा बार बार यही एक सवाल करते रहे और रानी बार बार यही एक जवाब देती रहीं। आखिरकार राजा गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, अगर सच नहीं बताया तो मैं खुद अपने हाथों तुम्हें सजा दूंगा। राजा बहुत गुस्से में दांत पीसकर बोले, अगर सच नहीं बताया तो मैं खुद अपने हाथों तुम्हें फांसी दूंगा। रानी ने रोते हुए कहा, तुम मुझे फांसी दो या छोड़ दो, लेकिन सच यही है कि मुझे नहीं पता कि मेरी डेलिया को कौन ले गया। ये सुनकर राजा सिंहासन से नीचे उतरे और रानी को जबरदस्ती खींचकर चलने लगे। वो एक बहुत बड़े ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और नौकरों को रस्सी लाने का आदेश देने ही वाले थे कि ठीक उसी समय वो सफेद परी, जो चूहे के रूप में थी, जैसे ही राजा रस्सी पकड़ने के लिए नीचे झुका, पीछे से परी ने उसे जोर से धक्का दिया। राजा सिर नीचे करके नीचे गिरे। परी ने रानी को अपनी उड़न खटोले पर बैठाया और अपने घर ले आई। उसने कसम खाई कि जब तक मैं डेलिया को वापस नहीं लाऊंगी, घर का आराम मुझ पर वर्जित रहेगा, हराम। दूसरी तरफ जैसे ही डेलिया की माँ ने उसे रस्सी से बांधकर खिड़की से नीचे उतारा, संयोग से दूसरी परी वहां मौजूद थी, मगर ये सफेद परी नहीं बल्कि काली परी थी। उसने जल्दी से डेलिया की कमर से रस्सी खोली, उसे अपनी गोद में लिया और सफेद परी के आने से पहले ही जंगल की तरफ निकल गई। ठीक जैसे सफेद परी का इंसानों से प्यार था, ठीक वैसे ही काली परी को इंसानों से सख्त नफरत थी। उसका घर किसी पहाड़ की गुफा में था। उसने मासूम डेलिया को जमीन पर लिटा दिया और खुद मकड़ी बनकर दरवाजे के सामने 3 रंगों का जाल बुना। जब परी ने लोहे के जूतों के 3 जोड़े देखे तो उसके दिमाग में विचार आया और वो फौरन समझ गई कि जरूर यहाँ कोई इंसान कैद है। वो इसी सोच में थी कि क्या करे और क्या न करे। ठीक उसी समय एक भूरे रंग का पंछी उड़कर आया। जैसे ही सफेद परी ने पंछी को देखा, वो फौरन एक फूल बन गई। भूरे रंग का पंछी जैसे ही उस फूल के पास आया, सफेद परी फिर अपने असली रूप में वापस आ गई। फूल यानी सफेद परी ने कहा, भंवरा भोरा क्यों बैठा नहीं है? क्या फूल तुझे अच्छा नहीं लग रहा? जब रंग नहीं रहेगा और रूप नहीं रहेगा, तब कौन सी बात काम आएगी? ये सुनकर पंछी ने जवाब दिया, अगर एक पल में पत्ते सूख जाएं तो भंवरा फिर किसके पीछे घूमेगा? जब मोहब्बत की मिठास खत्म हो जाती है, तब कौन किससे प्यार करेगा?
फूल ने कहा, जब दिल में प्रेम मोहब्बत होगा तब न हार होगी न जीत होगी। अगर प्रेम भी मुंह देखकर होगा तो प्यार की रीत कैसे होगी। ये सुनते ही भूरे रंग का पंछी फूल पर बैठकर शहद चूसने लगा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, फूल ने उसे वहीं जकड़ लिया। पंछी ने हैरान होकर पूछा, ये चाल तुमने मेरे साथ क्यों चली। फूल यानी सफेद परी ने हंसकर कहा, इस दुनिया में चाल और धोखे के सिवा और क्या रखा है। पंछी ने पूछा, तो मुझे आज़ादी कैसे मिलेगी। फूल ने कहा, एक शर्त पर तुम्हें आज़ादी मिल सकती है। पंछी ने फौरन पूछा, वो शर्त क्या है। फूल कहने लगा, ये जो 3 रंगों का जाल तुम देख रहे हो, पहले मुझे ये बताओ कि ये जाल किसने टांगा है। दूसरा सवाल ये कि लोहे के जूतों के 3 जोड़े यहाँ क्यों रखे हैं। पंछी ने कहा, जब तक तुम मुझे आज़ाद नहीं करोगी मैं कैसे बता सकता हूँ। फूल हंसा और कहा, अगर तुम भाग गए तो। पंछी ने मुस्कुराकर कहा, जान जाए मगर बात ना जाए। जिसकी बात का कोई यकीन नहीं, उससे ज्यादा अपमानित इस दुनिया में और कौन हो सकता है। ये सुनकर फूल ने उसे छोड़ दिया। पंछी उड़कर जाल के पास गया और अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने एक तरफ से मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक रास्ता बन गया और वो अंदर चला गया। 1 मिनट गुजरा, फिर दूसरा और तीसरा भी, लेकिन पंछी वापस नहीं आया। अब फूल मन ही मन सोचने लगी, वो अब क्यों वापस आएगा। ठीक जैसे मैंने चाल चलकर उसे पकड़ा था, वैसे ही उसने भी मुझे धोखा देकर अपनी जान बचाई। ये सोच उसके मन में आते ही अचानक पंछी उसी रास्ते से बाहर निकल आया और फूल से कहा, तुमने मुझे चाल चलकर पकड़ा था और सच कहूं तो मैंने भी तुम्हें चकमा देकर अपनी जान बचाई थी। क्योंकि दुनिया में कहावत है, जैसे को तैसा। लेकिन अंदर जाकर जो मैंने देखा उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं फिर तुम्हारे पास वापस आऊं। फूल ने हैरान होकर पूछा, आखिरकार तुमने अंदर क्या देखा और क्या खबर लाई। पंछी ने कहा, जब मैं अंदर गया तो मैंने वहां एक बहुत सुंदर लड़की को देखा। ये लड़की मोती जैसी कोमल और फूल जैसी सुंदर है। उसे एक ऐसी परी ने कैद कर रखा है जो इंसानों से सख्त नफरत करती है। उसने इस लड़की को कहीं से अगवा करके लाया है और अपनी कैद में रखा है। फूल ने आगे पूछा, लेकिन ये 3 रंगों का जाल किस लिए टांगा गया है और ये लोहे के जूतों के 3 जोड़े यहाँ क्यों रखे हैं। पंछी ने गहरी सांस लेकर कहा, ये जो तुम 3 रंगों का जाल देख रही हो, असल में ये एक 5 साल का सफर है। अगर कोई इस लड़की को कारागार से आज़ाद कराने के लिए अंदर जाना चाहता है तो उसे एक लंबा और कठिन रास्ता पार करना होगा। इसीलिए ही यहाँ लोहे के जूतों के 3 जोड़े रखे हैं। जो कोई इस रास्ते पर चलेगा उसे इन जूतों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि साधारण जूते इस लंबे सफ़र में घिसकर ख़त्म हो जाएंगे। जब लोहे के तीनों जूते घिसकर टूट जाएंगे तभी वो लड़की के पास पहुंचने का रास्ता पाएगा। इतना कहकर वो पंछी जंगल की तरफ उड़ गया और फूल फिर सफ़ेद परी बन गई। अब इस परी ने तीनों जूते उठाए, एक जोड़ा पहनकर डेलिया को ढूंढने के लिए रवाना हुई। वो सुबह से शाम तक चलती रही। कभी पहाड़ों के ऊपर से गुजरना पड़ता था, कभी नदी पार करनी पड़ती थी, कहीं जंगल मिलते थे और कहीं हजारों खतरों का सामना करना पड़ता था। कभी कोई जंगल का रास्ता 1 साल का होता था, कभी पहाड़ 6 महीने में खत्म होता था और कभी कोई नदी पार करने में 5-6 महीने लग जाते थे। कहीं नाव मिलती थी और कभी नाव खुद बनानी पड़ती थी। आखिरकार 5 साल के लंबे और थका देने वाले सफर के बाद उसने एक विशाल घर देखा। उस घर के अंदर से इतनी रोशनी निकल रही थी कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। घर के पास पहुंचते ही परी को शाम हो गई और शाम होते ही उस घर पर एक लालिमा फैल गई। फिर ये लालिमा धीरे धीरे अंधेरे में बदल गई। जब वो परी वहां पहुंची तो उसने दरवाजे पर एक पहरेदार को बैठा देखा। उस पहरेदार के हाथ में सोने की एक छड़ी थी और एक तरफ सोने का एक रथ खड़ा था। परी ने पास जाकर पूछा, इस घर में कौन रहता है? पहरेदार ने जवाब दिया, मैंने आज तक इसके मालिक को नहीं देखा, क्योंकि जब वो इस सोने के रथ पर सवार होकर निकलता है तो उसके शरीर से इतनी तेज रोशनी निकलती है कि उसकी तरफ देखना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव हो जाता है। फिर जब वो वापस आता है तो मुझ पर नींद छा जाती है। परी ने पूछा, लेकिन शाम से पहले इस घर पर लालिमा क्यों होती है? पहरेदार ने जवाब दिया, मेरा मालिक जब शाम के समय वापस आता है तो उसका चेहरा गुस्से से इतना लाल हुआ होता है कि दुनिया की हर चीज़ लाल नजर आने लगती है। परी ने कहा, मुझे तो उससे एक जगह का रास्ता मालूम करना है, तुम कुछ बताओ कि मैं उससे कैसे पूछूंगी? पहरेदार ने जवाब दिया, अगर तुम उसकी नींद खुलने से पहले दरवाजे पर आ जाओ तो शायद उस समय वो तुम्हारी बात सुन भी ले और तुम्हें कोई जवाब भी दे, क्योंकि आमतौर पर उस समय वो बहुत खुश रहता है।
परी ने उसे धन्यवाद दिया और वहीं दीवार की छांव में लेट गई। अगले दिन जब पंछियों ने भी चहचहाना शुरू नहीं किया था, वो सोने के रथ के पास आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से हल्की रोशनी दिखने लगी। ये सुंदर रोशनी उसी तरफ से आ रही थी। जब वो रोशनी रथ की तरफ गई तो परी ने कहा, ऐ सुंदर चेहरे वाले, मैं 5 साल सफ़र करके यहाँ आई हूँ। तुम मुझे उस घर का रास्ता बता दो जहाँ मासूम डेलिया कैद है। जवाब आया, धन्य है तुम्हारी हिम्मत, आज तुम आराम करो। जब मैं वापस आऊँगा तो उस समय तुम्हें उस घर के पास एक रास्ता नज़र आएगा। ये रास्ता 5 साल में ख़त्म होगा। उस रास्ते में कहीं तुम्हें खतरनाक जंगल, आग जैसे गर्म मैदान मिलेंगे और कभी तुम बहुत सुंदर बागों और खुशनुमा वादियों से होकर गुजरोगी। अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगी तो किसी दिन उस जगह पर पहुँच जाओगी जिसकी तुम तलाश कर रही हो। परी ने ये जवाब सुनकर फौरन उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया जो घर के पीछे से जा रहा था। ये सफ़र पहले से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल था। कहीं तो इतने बड़े बड़े मैदान आते थे जो लगातार 1 साल चलने के बाद ख़त्म होते थे। कभी ऐसे मैदानों से होकर गुजरना पड़ता था जो बर्फ से ढके थे और ठंड की तेज़ी से रगों का खून भी जमने लगता था। कहीं बर्फ के इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से गुजरना पड़ता था जो आसमान को छूना चाहते थे। लेकिन परी को तो अपनी कसम याद थी। वो सुबह से शाम तक चलती रही। इस तरह एक दिन चलते चलते लोहे के जूते का दूसरा जोड़ा भी टूट गया और सामने से उसने एक बहुत सुंदर घर देखा। रात के वक्त उस घर पर एक नूर फैला महसूस होता था, लेकिन सुबह होते ही उदासी छा जाती थी। जब परी उस घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी एक पहरेदार से मुलाकात हुई। परी ने उससे पूछा, इस घर का मालिक कौन है और मैं उससे कब मिल सकती हूँ? पहरेदार ने जवाब दिया, इस घर का मालिक दिन में सोता है और रात में घूमने के लिए निकलता है। परी ने कहा, मैं उससे एक जगह का पता पूछने आई हूँ। तुम कुछ बताओ कि मैं उससे कैसे मिलूंगी? पहरेदार ने कहा, शाम होते ही तुम दरवाजे पर आ जाओ। जब वो चांदी के रथ पर सवार होकर घूमने निकलेगा तब शायद तुम्हारी बात सुन भी ले। परी ने पहरेदार का धन्यवाद किया और वहीं कहीं दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। जब शाम होने लगी तो ठंडी हवा चलने लगी और मौसम बहुत सुहावना और आनंददायक हो गया। फिर उस घर के अंदर से ठंडी ठंडी रोशनी निकलने लगी। परी उठकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सुंदर रोशनी उसके पास से गुजर रही है। परी ने आगे बढ़कर कहा, ऐ चांद से चेहरे वाले, मैं 5 साल के लंबे सफ़र के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया था कि तुम मुझे उस घर का रास्ता बता सकते हो जहाँ एक अभागिन महिला की मासूम बेटी, जिसका नाम डेलिया है, कैद है। जवाब आया, धन्य है तुम्हारी हिम्मत, आज तुम आराम करो। जब मैं वापस आऊँगा तो उस समय तुम्हें उस घर के पास एक रास्ता नजर आएगा। ये रास्ता 5 साल में ख़त्म होगा। उस रास्ते में कहीं तुम्हें खतरनाक जंगल, आग जैसे गर्म मैदान मिलेंगे और कभी तुम बहुत सुंदर बागों और खुशनुमा वादियों से होकर गुजरोगी। अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगी तो किसी दिन उस जगह पर पहुँच जाओगी जिसकी तुम तलाश कर रही हो। ये सुनकर वो दयालु परी फिर दीवार से टेक लगाकर सो गई। जब उस घर पर उदासी छाने लगी तो उसने विधाता का नाम लेकर आंखें खोलीं और दूर देखने लगी। घर के पास ही उसे एक रास्ता नजर आया। उसने लोहे का तीसरा जूता पहना और अपनी मंजिल की तलाश में चलना शुरू कर दिया, ठीक जैसा चांद से चेहरे वाले ने कहा था। रास्ता ठीक वैसा ही था। कहीं भयंकर जंगल थे जहां खूंखार शेर, चीते और बड़े बड़े सांप रास्ता रोककर खड़े थे, लेकिन वो हिम्मत और धैर्य से काम लेकर किसी न किसी तरह उनसे जान बचाकर आगे बढ़ जाती थी। कहीं तो ऐसे मनमोहक बाग आते थे कि उसका मन चाहता था कि कुछ दिन यहाँ आराम कर ले, लेकिन वो उस लालच पर भी काबू पाती थी और रास्ता पार करके चलती रहती थी। आखिरकार इस तरह चलते चलते एक दिन लोहे के जूते का तीसरा जोड़ा भी घिसकर टूट गया और उसने कुछ दूरी पर एक घर देखा। जब वो उस घर पर पहुंची तो उसने देखा कि एक जवान लड़की जो मोती जैसी कोमल और फूल जैसी सुंदर थी, एक तरफ चुपचाप बैठी थी। आसपास सुंदर कपड़े और कीमती जेवरात बिखरे थे। पास ही एक जवान आदमी खड़ा था जिसके हाथों में 7-7 उंगलियां थीं। उसका सिर बहुत छोटा था, उसके कान हाथी के कान जैसे थे और नाक की जगह 2 बीघे लंबी सूंड थी। उसकी आवाज़ गधे की आवाज़ जैसी थी और वो हाथ में चाबुक लिए उस लड़की के पास खड़ा था। परी ने उस जवान आदमी को फौरन पहचान लिया। ये वही निर्दयी राजा का बेटा था जो डेलिया से शादी करना चाहता था, लेकिन अब डेलिया जवान हो गई थी, वो उसे नहीं पहचान पाई।
परी ने उसके पास जाकर कहा, बीबी तुम कौन हो और ये बदसूरत आदमी तुमसे क्या कह रहा है? लड़की ने जवाब दिया, मैं एक अभागिन लड़की हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन हैं, जिंदा हैं या मर गए हैं। ये निर्दयी आदमी मुझसे शादी करना चाहता है और कई दिनों से मुझे इस घर में कैद कर रखा है, लेकिन मैं मर जाऊंगी फिर भी उससे कभी शादी नहीं करूंगी। परी ने पूछा, तुम इससे पहले कहाँ रहती थी? लड़की ने कहा, एक काली कलूटी महिला ने मेरी परवरिश की थी, लेकिन जो बर्ताव वो मेरे साथ करती थी उससे तो मौत ही अच्छी, लेकिन अफसोस मेरी मौत भी नहीं आई। उसने मुझे एक ऐसे घर में कैद कर रखा था जिसके 3 दरवाजे लोहे के थे, लेकिन हर 5 साल बाद ये दरवाजे खुद ब खुद एक एक करके टूट गए। जब मैं बाहर आई तो ये अभागा आदमी मुझे यहाँ पकड़ लाया। अब विधाता ही मुझे इसके हाथों से बचाए। ये सुनकर परी ने उसे गले लगा लिया और कहा, मेरी प्यारी डेलिया, फिक्र मत करो। इस नीच आदमी की हिम्मत नहीं कि वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखे। तुम एक राजा की बेटी हो और तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। वो 15 साल से मेरे घर में रह रही हैं। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगी, और विधाता का धन्यवाद कि आज 15 साल की लंबी तलाश के बाद मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उठो, मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जब राजकुमारी और परी यहाँ से जाने लगीं तो बदसूरत आदमी ने उनका रास्ता रोका और चाबुक उठाकर कहा, अगर तुम दोनों इस घर से एक कदम भी बाहर निकालोगी तो पीट पीट कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये सुनकर परी गुस्से में उसकी तरफ देखा, उसके मुंह पर थूका और बोली, सूअर हो जा। वो फौरन सूअर बन गया और परी डेलिया को उसकी माँ के पास ले आई। माँ ने बेटी को देखते ही उसे गले लगा लिया। आखिरकार कुछ दिनों बाद परी के प्रयासों से एक सुंदर राजकुमार के साथ डेलिया की शादी हो गई और वो आराम और शांति से अपनी जिंदगी गुजारने लगी। प्रिय दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानियां सुनने और देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। धन्यवाद। संगीत।